Core i5 में जो कैश होता है वो क्या कहते हैं, वो 3 MB होता है और 3 से 4 होता है और Core i5 में जो है ना वो 6 होता है। बस ये चीज कैशे का, क्लॉक का और प्रोसेसर का फर्क। स्पीड का फर्क होता है। इसकी कैशे ज्यादा होता है, क्लॉक इसकी ज्यादा होती है। तेजी से प्रोसेसिंग होता है, मतलब फिर इस पे लिख क्यों उसके अंदर इन्होंने रखा हुआ क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है स्टूडेंट? ठीक है, ये से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक है? जी ठीक ठाक है, ये से। अच्छा, आप लोगों की जो प्रोजेक्ट प्रपोजल की डेट थी वो आज की डाली है, क्योंकि कल भी जो है ना वो मोइलम जो है वो कुछ मसले मसाइल कर रहा था। जी सर। ठीक, तो मैंने आज की डेट डाल दी है उसके अंदर। ठीक है, तो आप लोगों ने आज रात को 11 बजे तक 12 बजे तक आप लोगों ने अपनी प्रपोजल वहाँ पे सबमिट कर देनी। ठीक है हमने बना दिए सर। जी, बिल्कुल ठीक है, उसको आप लोगों ने वहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है सर, वैसे हम आपसे शेयर कर सकते हैं, आज डिस्कस कर सकते हैं। वो आप बाद में चेक कर लें, हम पहले आपसे डिस्कस चीज कर लेंगे। करनी है किसी ने तो आज ही कर लें, अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर। जी। अच्छा जी, मैं लैपटॉप ऑन करने लगा हूँ सर। मैंने वैसे तो सेलेक्ट किया था स्टेपर मोटर पे काम हाँ। करना हूँ सर। हम्म। हाँ सर, उस पे काम कर रहा हूँ, वो स्टेपर मोटर के स्पीड के कंट्रोल पे सर। और हम्म। एक डिस्प्ले स्क्रीन भी लगानी है सर, उसमें के शो होगा कि कितने स्पीड पे चल रहा है, और सर ये भी शो होगा कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है या क्लॉकवाइज। ओके। हाँ सर, इस तरह सेलेक्ट किया है सर प्रोजेक्ट। स्पीड आप बेसिकली एक आरपीएम जो मीटर जो होता है, नहीं
स्पीडोमीटर बना रहे हैं और उसके साथ आप बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको चेक कर रहे हैं कि वो चलेगी या नहीं। तो जी सर। इसका एप्लीकेशन क्या है, किस जगह पे ये यूज होगा? सर जी ये स्टेपर मोटर नहीं है सर। जी जी मैं समझ गया हूँ, बट इसकी एप्लीकेशन कोई इंडस्ट्रीज के ऊपर या कहीं ऐसी फील्ड हो जहाँ पे ये चीज, क्योंकि देखो ऑलरेडी चीज एक बनी हुई है ना, स्पीडोमीटर। जी एक सर। स्पीडोमीटर बना हुआ है, गेट इट। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आई डोंट थिंक ये भी इतना कोई बड़ा काम है। तो एक हाँ स्पीडोमीटर बना लेना। ये भी सर जी इसमें ये भी है ना कि असल में डिस्प्ले भी करेगा कि कितने स्पीड से जा रहे हैं सर, मतलब शो होगा हर जगह के कितने तो वही स्पीड से जा डिजिटल रहे हैं, ये भी शो होगा कि क्लॉकवाइज चल रहा है या आप एंटी लगा क्लॉकवाइज। लेंगे ना और सिंपली। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिंपली ये कर लेंगे कि एक स्पीड वो लगा लेंगे, एक क्या नाम है, एक एलसीडी लगा लेंगे जिसके ऊपर आपको डिस्प्ले आ जाएगा सिंपली। जी तो ये कोई इतना लॉजिकल काम मुझे नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करने की कोशिश करो, कोई कुछ और फीचर ऐड अप करो। सर जी आप बता देना, हमने तो इतना ही सोचा, आप बता दे और वो ऐड नहीं, कर लेते आप हैं। जरा सर्च करें ना कि आपने अगर सिर्फ इसको स्पीड मालूम करनी है तो आई डोंट थिंक इट इज क्वाइट अनफ फॉर दिस लेवल। आपके लेवल के लिए, छठे सेमेस्टर के लिए आई थिंक। इसमें क्या प्रोग्रामिंग क्या करोगे, आर्डिनो यूज करोगे? आर्डिनो में है सर। अच्छा, आर्डिनो यूज कर रहे हैं वो, तो ठीक है। तो आर्डिनो को आप लगा लोगे और आर्डिनो आपको स्पीड मालूम करके दे देगा। आई थिंक, डोंट थिंक इट इज, चले चले सर अगर जी इसके अंदर वैसे चेंज मुझे ये करेगा। हार्ड फॉर्म में भी बनाना है ना सर, वो पीसीबी बोर्ड पे। पीसीबी में बनाओगे इसकी? हाँ जी सर, सॉल्व करूंगा सर सारा। प्रोटीएस पे इसका सर्किट बनेगा? हाँ प्रोटीएस पे सर्किट बनेगा तो सर ऑलमोस्ट कंप्लीट है सर्किट, मैंने बना दिया है थोड़ा सा। अच्छा मुझे ये बताएं, इसके अंदर कोई कंट्रोलर वगैरह यूज कर रहे हो आप? सर तो ये आर्डिनो यूनो है ना कंट्रोलर। दिस इज नॉट अ कंट्रोलर। आर्डिनो का मतलब हरगिज नहीं है कि वो कंट्रोलर है, वो इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है ना। वो एक एक यस एक सर। प्रोसेसर भी है, वो एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भी है, वो आपके पास है, एक कंट्रोलर भी है। बट क्या आप आर्डिनो के अंदर कोई कंट्रोलर की कमांड लगाओगे? इसको देखो, जी कंट्रोल सर। कुछ भी नहीं है ना। आप देखें, सर जी एक मेरी बात सुने जरा। वेरिएबल रजिस्टर यूज। जी सर। आप बेसिकली कंट्रोल से रिलेटेड अगर हम इसको टिपिकली तौर पे देखें तो कंट्रोल से रिलेटेड इसमें कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं। यू आर बेसिकली measuring the speed of a stepper motor, नहीं सर measuring मैं speed, बता सर monitoring जी। speed। सर जी वो भी है ना सर, वेरिएबल रजिस्टर है और उसके साथ सर 3 पुश बटन भी है, जो कि एक बटन क्लिक होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा आपकी मर्जी से, दूसरा होगा तो वो क्लॉकवाइज, दूसरा होगा, तीसरा बटन है वो उससे स्टॉप भी होगा सर, ये भी है। अच्छा, आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बेसिकली आप ये दावा कर रहे हैं कि ये बेसिकली कंट्रोल कर रहे हो आप, सर और जी और और उसके दूसरा बाद ये है उसकी कि इसकी स्पीड भी स्पीड को हमारी कंट्रोल मर्जी से चलेगा, वेरिएबल रजिस्टर के स्पीड थ्रू भी। हमारी मर्जी से। जी सर। स्पीड, आप स्पीड को भी चेंज कर रहे हो अपनी मर्जी से? जी सर यही बोल रहा हूँ, स्पीड को हम चेंज करेंगे। अच्छा, स्पीड को भी चेंज कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। चलें ठीक है, इसके ऊपर काम करें। इसकी एप्लीकेशन थोड़ा सा ढूंढिएगा। अच्छा ठीक कि है सर। मतलब आप इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, गेट इट, और प्रपोजल में लिख दीजिएगा एप्लीकेशन। ठीक है सर, ठीक है आपके डन हो पास और गया। कौन से मेंबर हैं? सर मेरे साथ एमन बुशरा है। ओके ठीक है, दो लोग हैं। ठीक है जी सर। नेक्स्ट जी, एक हो गया, आप लोगों ने कर दिया। अब और कोई बताएगा? जी सर। जी जमशेद। सर मैंने आपको प्रपोजल दिखाया भी है, अगर कहते हैं तो मैं शेयर भी कर देता हूँ। जी जी, आप बस मुझे बताएं क्या हो रहा है। सर वो मैं बना रहा हूँ जो है, एक मिनट प्रपोजल को ओपन कर लूँ ताकि मुझे आसानी रहे।
सर बस सर मैं बना रहा हूँ डेवलपमेंट एंड टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ स्मार्ट एग इंक्यूबेटर सिस्टम फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एग। हम सर जी एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे, एक कंट्रोल सिस्टम लगा के, कि उसमें क्या होगा कि जितने भी जानदार हैं, ये नहीं है कि सिर्फ मुर्गियों के, जितने भी जानदार हैं उन उनके जो अंडों से ना हम बच्चे निकलवा सकते हैं। ठीक है। कुछ जो हमारे पाकिस्तान में सिस्टम पहले तैयार हुए हैं वो सिर्फ क्या करते हैं कि सिर्फ मुर्गियों के अंडे से ही बच्चे निकालते हैं। उन्होंने एक टेम्परेचर फिक्स किया होता है, जी मुर्गी का अंडा इतने टेम्परेचर पे जो है वो बच्चे निकालेगा, उसकी ह्यूमिडिटी इतनी होगी, उसका जो है टेम्परेचर इतना होगा, तो हम उससे बच्चे निकाल सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अपने सिस्टम को चेंज करेंगे। उसमें क्या होगा कि वो जानदार जिनके बच्चे मिसाल के तौर पे चिड़िया जो है वो मतलब कई दफा शिकारी शिकार करके चला जाता है, तो उसके छोटे छोटे अंडे होते हैं, उनके लिए भी हम टेम्परेचर फिर बाद में सेट कर देंगे उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग निकाल के, ताकि उसके बच्चे भी निकाले जा सकें। और बहुत सारे जानदार हैं जिनके जो है ना वो अगर वो जो है वो शिकारी शिकार करता है या वो मर जाता है जानवर, या कुछ ऐसा सिस्टम भी होता है मिसाल के तौर पे हम अगर 1,000 अंडे में से बच्चे निकलवाना चाहते हैं, तो कभी भी हम जो है ना वो मुर्गियों के नीचे ये अंडे रख के तो उनसे नहीं निकलवा सकते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमारी जो जनरेशन है ये मुर्गियों की, वो आगे जा ही नहीं पाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक फार्म शुरू करता हूँ तो उसमें मुझे इस मशीन की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो या तो मुझे बच्चे खरीदने पड़ेंगे, जो कि मतलब एक बच्चा अगर 130 का पड़ रहा है, और अगर मैं अपने अंडे उनके जो निकालूं उनमें से जो मुर्गियों के अंडे हैं और उनसे बच्चे निकलवाऊं, तो उसमें क्या होगा, हो सकता है मेरा 20 रुपए का अंडा हो और साथ वो मशीन लगाऊं और मेरा 30 या 40 रुपए में जो है ना वो बच्चा तैयार हो जाए। अभी मुझे 90% जो फायदा होगा इसमें जो है ना, अगर ये मैं मशीन खुद तैयार कर लेता हूँ। तो इसमें सर जी सिस्टम क्या होगा कि हम एक कंट्रोलर लगाएंगे, जो है वो या तो पिक हो जाएगा या फिर 889C52 की सीरीज का कोई कंट्रोलर लगाएंगे। उसके साथ हम 4 रिलेज को अटैच करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक कंट्रोलर होगा जो 4 रिलेज को कंट्रोल करेगा। उसके साथ एक इलेक्ट्रिक लैंप लगा होगा। इलेक्ट्रिक लैंप क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लैंप उसको हीट देगा कि उस अंडे को हीट कितनी चाहिए। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक जो लैंप है वो अगर छोटे लेवल पे काम करेंगे तो हम एक लगा लेंगे। अदरवाइज हम इलेक्ट्रिक लैंप की तादाद को ज्यादा भी कर सकते हैं, जितनी बड़ी मशीन हम बनाएंगे उतने इलेक्ट्रिक लैंप ज्यादा लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास एक मोटर होगी, फैन होगी, जो नीचे हम जो उस स्लेट में पानी भरेंगे उससे ह्यूमिडिटी को पैदा करने के लिए वो फैन क्या करेगा, उससे चलेगा, तो वो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करने के लिए हम उसको उस पर वर्क करवाएंगे। उसके बाद होता क्या है कि जो पहले हमारे पास मशीनें बन के आ रही हैं उसमें ये होता है कि उसमें आपके पास जो अंडा आ जाता है, अंडे को हमने 21 दिन पूरे यही नहीं करना कि बस उसको एक जगह पे जहाँ पे रख दिया उसको रख देना है, तो बस उसको टेम्परेचर और हीट जो प्रोवाइड करते रहेंगे और वो क्या होगा जी बाद में अंडा जो है ना उससे बच्चा निकलेगा। ऐसा नहीं होता। उसको क्या करना होता है, उसको रोल करना होता है। या तो हम खुद हाथ से उस अंडे की पोजीशन को चेंज करें या फिर किसी मशीन के थ्रू हम उसको जो है वो रोटेट करवाएं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम भी खुद ना करूँ, तो मैंने इसको के लिए क्या किया कि एक डीसी मोटर लगाऊंगा और राड लगाऊंगा। राड से मुराद ये है कि 1-1 फीट के राड लगाऊंगा, एक पूरे कोई 10 एक राड उनके ऊपर अंडे पड़े रहेंगे, और एक राड गरारियों के साथ मतलब कि गियर्स के साथ हर राड के साथ अटैच होगा। और मोटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घूमेगी और सारे राड्स को घुमाएगी। जब सारे राड्स को घुमाएगी और उनके ऊपर जितने अंडे पड़े होंगे वो भी थोड़ा थोड़ा घूमेंगे, मतलब उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो हम अंडों की पोजीशन को भी खुद चेंज करवाएंगे मोटर के जरिए, ना कि हम खुद एक एक अंडे को पकड़े और उसकी पोजीशन को चेंज करते रहे। अब उसके बाद क्या होगा कि अब मैंने जो है वो मैथमेटिकल मॉडलिंग निकाली कि इस अंडे को अगर मैंने हीट देनी है तो सपोज करें मैंने देनी है 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा कि जब मैं 37 डिग्री सेल्सियस देनी है हीट, तो हो सकता है लैंप जलता रहे और वो हीट चली जाए तकरीबन 43 पे, और वो अंडे से बच्चा निकलने की बजाय वो अंडा हो सकता है पक के बाहर आ जाए। तो इसके लिए मैंने टेम्परेचर सेंसर लगाया।
टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, जब उसको पता चल जाएगा भाई आपका टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड जो वैल्यू तक पहुंच गया हुआ है, वहां पे जाके इसने क्या किया है कि आपका टेम्परेचर पूरा हो गया है, इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो आपको जो है वो नुकसान हो जाएगा। इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि हम एक बजर भी लगा देंगे जो बीप करे कि यार आपका जो टेम्परेचर का जो सेंसर है वो बता रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। या फिर ऐसा होगा कि टेम्परेचर सेंसर कंट्रोलर को बताएगा भाई टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आप ऐसा करो लैंप को ऑफ कर दो और मोटर फैन को चला दो, ठीक है। और फिर वो कंट्रोलर खुद डिसाइड करेगा कि मैंने सिर्फ लैंप ऑन करने हैं या फैन ऑन करना है, फैन ऑफ करना है। अगर तो लैंप ऑफ करने से उसकी हीट मेंटेन रह सकती है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर हीट ज्यादा हो गई है तो फैन को चलाएगा और इस हीट को कम भी करेगा। उसके बाद क्या होगा कि एक की पैड होगा उससे हम ये करेंगे कि हम उसके की पैड से उसकी जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। अब सपोज करें कोई बंदा आ जाता है, वो कहता है कि ऐसा करो यार मैं तुम्हें 10,000 रुपया देता हूँ। इस तरह करो, मेरी बात सुनो, बजाय इसके कि तुम अगेन देखो एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहे हो, तो बजाय इसके कि तुम एक कीपैड के थ्रू दोबारा से टेम्परेचर को मेंटेन करो, तो व्हाई नॉट। नहीं सर मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं ये नहीं, बात कर रहा हूँ। मैं मतलब उसकी बारे में बता रहा हूँ कि आपने अगर कीपैड ही लगाना है तो देखो आप मैनुअल सिस्टम पे चले जाओगे ना, आप एक्चुअल के अंदर ये चाहते हो कि यार मतलब टेम्परेचर मेंटेन भी रहे, कंट्रोल भी रहे, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए तुम ऐसा कुछ काम करो कि वो ऑटोमेटिकली तौर पे, जैसे अगर फैन चालू हो गया है तो ऑफ कोर्स उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाएगा अपनी जो मिसाल के तौर पे उसको अगर टेम्परेचर चाहिए लेट्स सपोज 35 डिग्री, तो वो फैन कम से कम उसको 35 डिग्री के ऊपर लेकर आ जाएगा। बट व्हाई सर यू नीड वो मैं बात कर रहा, मैं ये मैनुअली बाय यूजिंग कीपैड। नो सर मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा आता है मेरे पास, वो कहता है कि यार मुझे क्या चाहिए कि जो मैं अंडे लेके आया हूँ इनको 37 डिग्री सेल्सियस पे नहीं इनके बच्चे निकाले जा सकते, तो तुम ऐसा करो इस मशीन का टेम्परेचर जो है वो आप ये सेट कर दो कि जब इसका टेम्परेचर हो जाएगा इसका 43 टेम्परेचर रहेगा तब मेरे जो है बच्चों से अंडों से बच्चे निकलेंगे। तो मैं की पैड से सिर्फ उसका टेम्परेचर चेंज कर दूंगा कि अब ये मशीन जो है वो वर्क करेगी 43 डिग्री सेल्सियस पे। कीपैड का ये काम है, कंट्रोलर खुद ही उसको जो है ना वो अच्छा, लैंप ऑन और ऑफ ये आप करेगा। पर्पस के लिए यूज कर रहे हो जब कोई मिसाल के तौर पे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स आपके पास आते हैं, तो हर एक का टेम्परेचर जैसा डिफरेंट होगा, तो उसके लिए आप एक मैनुअल वैल्यू दोगे और फिर उसी के ऊपर वो सेट होता रहेगा। यस सर। अच्छा सर इसके अलावा फिर हम इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए हम एक पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, उसमें पावर सप्लाई डिफरेंट टाइप की हमें लगानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मेरी रिलेज है, हो सकता है मैं रिलेज वो वाली लगाऊं जो 12 वोल्ट पे काम करे। अगर मेरी रिलेज 12 वोल्ट पे काम करेंगी तो मुझे 12 वोल्ट की पावर सप्लाई भी चाहिए होगी। अगर मेरी रिले काम करेगी 5 वोल्ट पे तो मुझे 5 वोल्ट की रिले भी लगाना पड़ेगी। अब मुझे जो डीसी मोटर चलानी है वो हो सकता है मुझे 24 वोल्ट पे चलानी पड़े। उसके बाद अगर मुझे इलेक्ट्रिक लैंप चलाना है तो वो हो सकता है मुझे 220 वोल्ट पे चलाना पड़े। तो इन सब के लिए मुझे एक पावर सप्लाई की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो वावडा से पावर सप्लाई लेंगे, उसको हम जो है वो डीसी ट्रांसफार्मर लगा के तो एसी ट्रांसफार्मर लगा के पहले कम करेंगे स्टेप डाउन करके, उससे हम 12 वोल्ट डीसी जो है वो हासिल करेंगे डीसी पावर सप्लाई बना के। उसके बाद हम उसको बक बूस्ट करेंगे और 5 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर देंगे, और हमें 5 वोल्ट की बजाय 3 वोल्ट करने हुए 2 वोल्ट करने, वो हम सारा वहीं से एडजस्ट करके तो हम उसके पोर्शंस बनाएंगे जैसे हम टी ब्लॉक्स लगाते होते थे। हमने पहले सेमेस्टर में एक काम किया था डीसी पावर सप्लाई में जहाँ पे हमने वो टी ब्लॉक्स लगाए थे। हम टी ब्लॉक्स लगाएंगे और वहां पे हम लिख देंगे कि यहाँ से सप्लाई जो है वो 5 वोल्ट मिल रही है, यहाँ से 10 वोल्ट मिल रही है, यहाँ से 12 वोल्ट मिल रही है। फिर हम अपने जितने कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे पड़े हुए उनको हम डिफरेंट जो है ना वो वायर्स लगा के जो जो उनको वोल्टेज रिक्वायर्ड है वहां से उनको वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, मेरी बात सुनो, तो एक सेकंड। देखिए प्रोजेक्ट तो जी आपने अच्छे चूज किया हुआ है, बट इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी फिर इसकी, तुम जितनी बातें कर रहे हो इस पे, तो ऑफ कोर्स ये तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो अफोर्ड कर लोगे इसको? सर इसमें ये है ना कि अगर हम जो है वो कंट्रोलर अगर जो है वो आप अगर हमें इजाजत देंगे आर्डिनो की तो इसमें हमारी कॉस्ट जो है वो 50% कम हो जाएगी। और अगर आप हमें इजाजत नहीं देंगे फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भी होगा क्योंकि हमने अभी तक किसी कंट्रोलर पे काम नहीं किया खुद से सिवाय आर्डिनो के।
हमारा आप मकसद सर चलाना है प्रोजेक्ट को, ना कि सर जी मुश्किलात में पड़ना है। ठीक है, फिर आर्डिनो से अगर आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो आर्डिनो यूज कर लो, इसमें क्या बुराई क्या है? सर लैंप में हम एक लैंप यूज कर लेंगे। रिलेज जो है वो सस्ती मिल जाती हैं। डीसी मोटर हम बिल्कुल छोटी लगा लेंगे। फैन मोटर जो है वो भी हम एक छोटी मोटर लगाएंगे। ठीक हो गया। पावर सप्लाई सर जी उस पर थोड़ी कास्ट आएगी, ज्यादा कास्ट नहीं आएगी। उसके बाद एक टेम्परेचर सेंसर हमें लेना पड़ेगा जो थोड़ा महंगा आ सकता है, या कीपैड आ सकता है। उसके बाद एलसीडी आ सकती है। तो अगर आप हमें इजाजत दे तो हम 3 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अच्छा सर, उससे मजे की बात यह है कि इस पे एक एलसीडी भी लगाएंगे जो हमें साथ साथ बताती रहेगी कि आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है इस वक्त, आपका टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, और ये वो ठीक है। सारी चीजें ये तो बताएगा। अभी आप लोग कितने ग्रुप में हो? अभी तो मैं सर जी अकेला ही हूँ। नहीं, आपके साथ कोई भी नहीं है अभी तक जुड़ा? नहीं सर जी, वो तो अभी नहीं कोई भी, मैं ये खुद ही सारा काम किया मैंने। नहीं, ग्रुप मेंबर अपने साथ मिलाओ ना, 2 लोग कम से कम होने चाहिए आपके साथ, 1 या 2। सही, ठीक होगा सर जी, 2 बंदों को चूज कर लेता हूँ, थोड़ी आसानी हो जाएगी साथ, और साथ थोड़ी कास्ट भी कम होगी। हाँ, जो प्रोजेक्ट एक्सपेंसिव होगा उसके लिए फिर हम 2 लोग कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है फिर इसके अंदर ये सोचना, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर FYP को अगर तुम इसको बना सकते हो ना, तो जी FYP इसको बना लेना, मतलब आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर आगे हम देखेंगे कि लेट्स से अगर आपने ये प्रोजेक्ट चूज किया हो तो हम इसके अंदर और क्या ऐसा चेंज करें कि यार ये हमारा FYP लेवल का बन जाए। गेट इट? यस चले। सर। सर इसके अलावा जो आपने मुझे बताया था उस पर मैंने सर्च किया, वो जस्ट कुछ भी नहीं है। उसको मैं चाहे तो आप ऐप से मुझे कहें, ऐप से मैं उसको एक डीसी मोटर को जो है वो क्लॉकवाइज घुमाना मेरी बात सुने, अपना क्या नाम है गुमन, आप देखिए, एक होता है प्रोजेक्ट जस्ट एक टॉय टाइप होता है, ठीक है कि नहीं? और एक होता जी है हम उसको प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेकर जाते होते हैं। जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो ये था कि यार आप उसको हकीकतन में ये नहीं है कि जस्ट आपने मोटर के थ्रू आपने एक ऊपर छोटी सी वो लगा ली, छोटी सी लाइक 3 इंच की प्लेट लगा ली और उसको करवाओ। नो, आपने पूरे का पूरा एक डिश लगाना है, पूरे का पूरा। गेट इट? और उसको प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ऑपरेट करके भी दिखाना है, और फिर उसको क्या वो जो आपको एफिशिएंसी दे रहा है कि क्या वो उसकी एफिशिएंसी इतनी हायर है कि वो जो हम चाह रहे हैं। गेट इट? यस सर। उस लेवल के ऊपर काम करना, और एक वीडियो के ऊपर जो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाती है कि यार वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मोटर को घुमा रहा है, उसमें और इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। यस सर। गेट इट? तो वो यस। मैं उस लेवल पे चाह रहा हूँ कि यार वो वाकई में मतलब उस लेवल का बने। एनी हाउ, चले। और कोई जी, प्लीज। ओके सर। जी, अपनी कोई डिस्कस कर ले प्रोजेक्ट को भाई। बहुत सारे लोगों ने अस्सलाम किए थे, वालेकुम। मुझे मैसेज भी किए थे कि यार सर हमने ये किया हुआ है तो ये देख लें, ईमेल भी किए जी। सर जी हमने एक प्रोजेक्ट देखा था, बस आप अगर उसको वेरीफाई करें तो फिर आगे हम उस पर काम करते हैं। जी, बल्कि 2 देखे थे, उनमें से जो आप कहते हैं कर लें, या अगर नहीं कहते तो फिर कोई तीसरा देख लेते हैं। उसमें एक तो ये था कि बैटरी को रिचार्ज करवाना है ऑटोमेटिकली कंट्रोलर के जरिए, और जैसी बैटरी फुल हो जाएगी तो वो चार्जर ऑफ हो जाएगा। कौन सी और बैटरी? अगर कोई भी डीसी बैटरी हो जाए, जैसे मोबाइल की हो जाए या कोई भी ऐसी बैटरी हो जाए। नहीं तो लेट्स से हम मोबाइल की बैटरी को ऑटोमेटिक से मुराद क्या है? अब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको कि सर लेट्स मैं कहता हूँ कि मोबाइल तो मेरे जेब में होगा, उसको ऑटोमेटिक उसको कैसे चार्ज करेंगे? सर ऑटोमेटिक चार्जिंग का मतलब ये है कि जैसे हम लेट्स सपोज कोई भी ऐसी बैटरी है, वो चार्जर ऐसा काम करेगा ना, जैसे हमारा चार्जर पहले ऑन रहता है ना, चार्जिंग लगी रहे, ये मोबाइल कह फुल रहे होता हैं रहता कि है, बैटरी चार्जर। ऑफ हो जाए तो वो उसके बाद उसको स्विच ऑफ कर देगा, बस जी सिंपल। जी। ये कोई इतनी, ये तो बच्चों वाला काम है। कुछ और प्रोजेक्ट पे आओ। एक और था सर जी, उसमें हमने जो मोटर होती है उसको अपनी मर्जी के एंगल पे रोटेट करवाना था कंट्रोलर के जरिए। हाँ, मोबाइल से हम कंट्रोल करेंगे, जो मोबाइल पे हम एंगल देंगे उस एंगल पे वो रोटेट हो जाएगी बैठे बैठे। बैठे बैठे ही हो जाएगी, हाँ। गुड यार। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
मतलब आप ये चाह रहे हो कि आपने सिंपल ये जो दूसरा प्रोजेक्ट आपने कहा है कि मैं एंगल रखूंगा तो वो मोटर बेसिकली उसी एंगल के ऊपर अपने आप को रोटेट कर लेगी, मूव करवा लेगी। यस सर, वो मोटर 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री जिस एंगल पे भी मैं रोटेट करवाना चाह रहा हूँ, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इजीली रोटेट हो जाएगी। क्या है इस प्रोजेक्ट में टोटल है क्या, मतलब आपने 4 से 5 एंगल रखने हैं, ठीक है, या मिसाल के तौर पे 360 डिग्री भी अगर आप कर लेते हैं वो, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेके जाने के लिए इसमें क्या है, मोटर के साथ आपने आर्डिनो को अटैच ही करना है, आर्डिनो ने सारे काम करने हैं, उसके अंदर आपने पेस्ट करना है, जो आपने प्रोग्राम है उसको पेस्ट करने देना है। तो अल्लाह खैर, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस है कोई? नोमान जी सर। सर वही बहुत से प्रोजेक्ट देखे थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी, अगर आप काइंडली लिस्ट दे दें उसमें से फिर हम चूज कर लें अगर ऐसा पॉसिबल हो फिर। नहीं, देखा 1000 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, अब आपने सिर्फ इजी नहीं देखने ना, आज सिर्फ ये है कि यार जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही, कुछ ऐसे भी देखने हैं जिसको सिर्फ आपने समझना है और उसके बाद उसको डिस्कस तो करना है लाजमी तौर पे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसके अंदर आप लोगों को इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। एनीहाउ, ये जो है सेकंड वन, अगर आप मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करवा रहे हो तो आप लोगों ने 360 डिग्री के ऊपर इसको करना है, ठीक है, मतलब टोटली 360 डिग्री पे ही कंट्रोल हो मोटर, मतलब आप अपनी मर्जी का जो भी एंगल सेट करोगे, उसके ऊपर उसको रोटेट हो जाना चाहिए, गेट इट। और उसकी मतलब स्पीड सर ये अगर मैं 46 47 48 इस तरह से कोई भी करते हैं, उसके ऊपर इसकी स्पीड कितनी होगी, लाइक वो जीरो सर से स्पीड जो लेकर ऊपर, तो एक ऑप्टिमम स्पीड आप रखेंगे, स्पीड को कोई कंट्रोल नहीं कर रहे, सर उसमें एक नॉर्मल स्पीड होगी जो इतनी ज्यादा तो एंगल नहीं होगी। कंट्रोल है, ठीक है, चले गो विद इट, ठीक है। बस सिर्फ 2 लोग होंगे इस प्रोजेक्ट में आपके साथ, सिर्फ एक बंदा आपके साथ होगा, दूसरा बंदा नहीं होगा, ठीक है। ओके सर जी। हाँ जी, और जी सर जी हमने एक प्रोजेक्ट चूज किया है सर, अगर आपने कौन है? इमरान इमरान जी, जी बोले इमरान। सर, ऑटोमेटिक प्लांट इरिगेशन सर, कंट्रोलर के लिए। ऑटोमेटिक प्लांट इरिगेशन, यस सर। क्या मतलब इसका, समझाओ। सर ये सर जो मॉइस्चर होगा सर मिट्टी में सर, उसको सेंस करके सर उसकी मतलब परसेंटेज बताएगा, फिर उस लिहाज से हम जो परसेंटेज सेट करेंगे ना, कि जब मॉइस्चर इतने परसेंट रह जाए उस बेस पे सर ये ऑटोमेटिकली मतलब वो मोटर को ऑन ऑफ करेगा और इस तरह पानी जो यूट्यूब, सॉरी वो होते हैं, क्या नाम है यार, ट्यूबवेल को चलाने के लिए। यस सर। तो यार इसमें इमरान देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सिर्फ इसको उस लेवल के ऊपर देखो तो मॉइस्चर सेंसर्स आपको मार्केट से मिल जाएगा। मॉइस्चर सर ने वो सिर्फ सर वो डायरेक्टली वाला नहीं है, मतलब सर सिर्फ मॉइस्चर इसमें सर कंट्रोलर के जरिए हम फिक्स करेंगे कितने परसेंट मॉइस्चर पे सर, मतलब ये वो हम वेरिएबल होगा ना सर, वो नहीं, मॉइस्चर अगर सेंसर जो आपने ये कहना है कि इसके साथ कितने परसेंटेज मॉइस्चर की है और उसके बाद मोटर को कितनी देर चलना चाहिए, फिर तो यस ये है, सर, सर मतलब वही ना आपको। सर, जब जब तक सर मॉइस्चर मतलब वो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट तक सर नहीं होगा, तो जो हम सेट करेंगे तो उतने तक सर ये मतलब ऑन रहेगा सर। ये उसका है, वो जो सर जो सिंपल मार्केट वाला है सर उसमें फिक्स है सर, वो उसमें हम सेट नहीं करते कि कितने परसेंट मॉइस्चर हो या अच्छा, यस ठीक है, मतलब आपका रिक्वायर्ड लेवल जब तक अचीव नहीं होता उस वक्त तक जो है पानी भरता रहेगा आपकी यस उसके सर। अंदर। यस सर, जो हम मॉइस्चर लेवल सेट करेंगे इसमें प्रोग्रामिंग। अच्छा, मैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पीआईडी कंट्रोलर नहीं देख रहा, अब मैं हर एक के अंदर एक थ्रेशोल्ड ही देख रहा हूँ, मतलब ये कंट्रोलर नहीं है ना, जैसे
ये जो है अब आपने बताया इसमें भी कंट्रोलर कहीं हाँ मुझे नज़र नहीं आ रहे कि यार आपने मॉइस्चर को सेंस किया, मॉइस्चर को सेंस कर लिया, मतलब मॉइस्चर सेंसर लगा हुआ है। अब उसके बाद आपने मोटर को ऑन कर लिया, मोटर के बाद ऑन होने के बाद आपने दोबारा से सेंसर्स को आउटपुट देनी है और ये देखनी है कि क्या जो आपका रिक्वायर्ड मॉइस्चर लेवल है वो अचीव हो गया कि नहीं, और उसके बाद दोबारा से मोटर को ऑफ कर देना है। बट आई एम टोटली क्या नाम है, देख रहा हूँ कि समहाउ मुझे पीआईडी कंट्रोलर कहीं पे नहीं मिल रहे। सर जी हमने सर कितने दिन सर बहुत सर ये सर पीआईडी कंट्रोल का इम्प्लीमेंट करना हो सर, ये समझ नहीं आती सर बिल्कुल उसकी प्रोजेक्ट से सर। अच्छा वरना एक सर इसी चीज पे याद रखिएगा, जितने भी लोग काम कर रहे हैं इसमें आप लोगों ने आपको प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग लाजमी होनी चाहिए। अब देखो जितने भी प्रोजेक्ट आप मुझे बताओगे ना, ये समहाउ इनके अंदर कंट्रोलर यूज होगा या आर्डिनो यूज होगा, ज्यादातर आर्डिनो यूज हो रहा है। आप लोगों की यहाँ पे वर्किंग कुछ भी नहीं है। जब आर्डिनो आ जाता है तो आप लोगों की वर्किंग खत्म हो जाती है, सब काम आर्डिनो काम करके दे देता है। फिर आप लोगों की वर्किंग यही है कि आप लोगों की उसकी प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसका मतलब है आप जीरो हैं, आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। गेट इट? क्योंकि सब काम तो आपको आर्डिनो करके दे रहा है, बेसिकली हर चीज तो आर्डिनो कंट्रोल कर रहा है। तो आप लोगों ने आर्डिनो की सारी की सारी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके ठीक है, गो विद इट। इमरान आगे जी। सर हम सर 3 मैं बंदे हैं सर। मैं कितने? बताऊं? 3 सर। 3 क्यों यार, 2 क्यों नहीं? सर 3 ही हैं सर हम इसमें। यार 3 नहीं होने चाहिए, इस पे 2 होने चाहिए। कौन हो तीसरा कौन कौन है आपके साथ, आप दूसरे कौन है? सर शाहजेब है, अली और सर मैं। शाहजेब अली और आप, ठीक है। मॉइस्चर्स वाला इसमें इतनी कोई, हाँ ठीक है, जाओ इसके साथ ही। ओके नेक्स्ट जी। सर मैं बताती हूँ। हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी मुझे आवाज आ रही है। सर हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो होम ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं ना, तो उसमें यानी कि मैं ब्लूटूथ के ज़रिए हम पूरे घर की यानी जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके होम ऑटोमेशन के ऊपर आप लोगों ने काम करना है, तो अगर मैं कहूँगा कि आप ये रियल टाइम के अंदर करेंगे, कोई कमरा रूम की जो वो है उसको करोगे, या एक प्रोटोटाइप बनाओगे अपने पास? सर्किट वगैरह बनाएंगे उसके ऊपर काम करेंगे। नहीं आप फिर एक काम करो ना, हमारे यहाँ हमारी लैब जो है कंप्यूटर लैब है, उसको आके कंट्रोल करो। उसको करने की क्या जरूरत है, वो प्रोटोटाइप इतना कोई मुश्किल काम नहीं है वो बनाना। ये अगर आपको याद हो आ, आपसे पिछले वाला जो अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर था या सेकंड था, अभी नहीं इससे पहले वाला, जिसमें वो लोग हैं नुमान लोग थे, नुमान थे, आई डोंट नो, उसके साथ वकार या वकार यूनुस था, ये जो लोग थे, ये इन लोगों ने ये सारे काम मैंने इनसे फर्स्ट सेमेस्टर में करवाए थे। ठीक है, मतलब उन लोगों ने ये जो प्रोटोटाइप है ना ये घर का, ये प्रोटोटाइप ये उन्होंने किया था। गेट इट? अगर आप इसको रियल टाइम के अंदर घर के साथ करके करना चाहते हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन प्रोटोटाइप में ना करो इसको, क्योंकि ये इतनी वो नहीं है। देखो ब्लूटूथ के लिए आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल चाहिए होगा जो आर्डिनो के साथ लग जाएगा। गेट इट? और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग है, और आप लोगों को कुछ रिलेज चाहिए होंगी। ठीक है, रिलेज चाहिए होंगी, क्योंकि आर्डिनो डायरेक्टली इंटरफेस नहीं होता, जो हमारी वो है क्या नाम है अप्लायंसेस है उनके साथ डायरेक्ट वो नहीं होता ना, मतलब उनको अप्लायंसेस के साथ डायरेक्ट इंटरफेस करने के लिए यू नीड रिलेज। गेट इट? वो आपको रिलेज चाहिए होंगी, और उसके बाद आप लोगों ने सारी की सारी प्रोग्रामिंग है और ब्लूटूथ के जरिए से आपने उसको कंट्रोल करना है। तो मैं तो ये कहूँगा अगर आप लोग इसको रियल टाइम के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो प्रोफेशनल तरीके से, तो कर लो। एक रूम ले लो, कोई भी रूम ले लो। गेट इट? और उसको बल्कि आप घर का रूम ले लें, अपने किसी घर के रूम के अंदर, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहो तो कर लो। सर मैं तो ये भी सोच रही थी कि अगर हम सेंसर वगैरह लगा लें तो। सेंसर मीन?
यानी कि हम जैसे ह्यूमन सेंसर होता है ना, जैसे ही हम पाँव रखें तो कमरे से बाहर जाएं तो लाइट सारी ऑफ हो जाए, ताकि ना देखिए तो वेस्टेज हमारे पास बात आपकी ठीक है, लेकिन ये फेनोमेना, ये जो मेथड होता है ना, ये समहाउ कहीं ना कहीं जगह पे वो हो जाता है, लाइक फेल हो जाए। तो उसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे एक कमरे में एक से ज्यादा लोग हैं, 3 लोग बैठे हों, एक एक बंदा बाहर चला जाता है और उसके जाने से क्या होता है कि लाइट ऑफ हो जाती है, फिर क्या होगा? जो बाकी 2 बंदे वो तो अंधेरे में रहेंगे। यस गेट इट? तो जब आप एक चीज प्रोजेक्ट बनाते हो या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हो ना, तो आप लोगों ने सारे सिनेरियोज को अपने जहन में रखना होता है कि यार इसके लाइक क्या प्रॉस होंगे, क्या कॉन्स होंगे, ये सारी की सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो यस सर। इसको अगर आप लोग एक रूम, प्रैक्टिकल रूम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे लगता है कि ये आपको इतना हेल्पफुल नहीं है इन टर्म्स ऑफ लैब प्रोजेक्ट ऑफ 6 सेमेस्टर। तो उसको देख लीजिएगा। होम ऑटोमेशन को अगर तुम लोगों ने करना है तो एक प्रैक्टिकल रूम लें, अपने घर का लें, ठीक है, और उस पर इम्प्लीमेंट करो। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके घर का जो एक रूम का जो वो होगा, जो बोर्ड होता है ना, उसके साथ अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। जी Get सर। it? उसके साथ आपको कनेक्ट करने के बाद आप लोगों ने उसको क्या नाम है इम्प्लीमेंट करना होगा। गेट इट? बस ये अगर आप कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज फिर कुछ और चीज। ओके सर। आगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही? वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर बाकिर बोल रहा हूँ। मैं इमरान और तलाल, हम 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं जॉयस्टिक कंट्रोल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम पे। जॉयस्टिक कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम मींस के इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हम सर अप टू 4 इलेक्ट्रिक पिलियंस कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम के मुतल्लिक है और इसमें हमने टेस्टिंग के लिए रिलेज यूज़ कर रहे हैं, मींस क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक पिलियंस की जगह पे। ये प्रोजेक्ट काम क्या करेगा, दोबारा बताइए। सर ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम जैसे होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिकल पिलियंस या कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक यूज़ हो रही हो जो वर्किंग के लिए जिधर मेन लेबर यूज़ हो रही होती है, उसमें ये हम काम करेंगे कि हम जॉयस्टिक के ज़रिए अप टू 4 इलेक्ट्रिक पिलियंस कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब किसी भी अप टू 4 क्या? अप टू 4 सर इलेक्ट्रिकल पिलियंस जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही होती है, जैसे मशीनरी की आप एग्जांपल ले रहे हैं, उसको हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम खुद जो अपनी टेस्टिंग करेंगे वो हम रिले के जरिए करेंगे। नहीं, जॉयस्टिक क्या है बेसिकली? जॉयस्टिक इज सम फॉर्म ऑफ सर सर्किट। जॉयस्टिक मॉड्यूल होगा जो हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के साथ। अच्छा, जॉयस्टिक एक मॉड्यूल है जो कि आर्डिनो के साथ कनेक्ट करोगे, हाँ जी। जॉयस्टिक। और आगे मुझे ये प्रोजेक्ट समझ नहीं, आपने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बोला, तो ऑटोमेशन का मतलब क्या है? कि इंडस्ट्रियल की कोई मशीनरी है जिसको ऑटोमेट कर रहे हो? हाँ जी, मतलब कि वही हम कोई उसको कंट्रोल जनरेटर करेंगे। लगा हुआ है, लेट्स से कोई मोटर लगी हुई है, कोई वर्क कर रही है, तो उसको ऑटोमेट क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन बाय ऑटोमेट का मतलब क्या? ऑटोमेट का मतलब ये होता है कि कोई चीज खुद बहुत रन करे, याद रखें। गेट इट? और मतलब कि उसको सर कुछ ये ऐसे है आप ना। मैनुअल तरीके से ऑपरेट ना करवाएं, हाँ जी, ऑटोमेटिक मैनुअल से नहीं ऑटोमेटिक। होगी। जिधर अगर फर्ज करें कि अगर मोटर चल रही है, उसकी अगर स्पीड है, उसके मुतल्लिक हमने उसको एडजस्ट करना है। जहाँ पर मेन लेबर यूज़ हो रही है उधर वो चीज़ यूज़ नहीं होगी, उधर हम अपना सिस्टम यूज़ करेंगे। फर्ज कर लें कि अगर कोई इंडस्ट्री की आप एक कोई एग्जांपल ले लें जहाँ पर एक मोटर का सिर्फ ये काम है कि किसी केमिकल को एक सर्टेन लेवल तक फिल करना है और उसके बाद वो खुद ब खुद बंद हो जाए। तो हाँ, उधर जहाँ पर मैं आदमी वो आकर काम काम कर रहा लेबर है कर रहे हैं तो आप ये वो करवा रहे हैं। हाँ जी, वो काम आदमी नहीं फिर करेगा, ये सिस्टम करेगा। जॉयस्टिक के जरिए हम एक ही बंदा जॉयस्टिक के जरिए वो 4 चीज़ें अप टू 4 चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इस हमारे प्रोजेक्ट में अप टू 4 है गुड। इलेक्ट्रिक। बट अब मुझे एक चीज बता दो, चलो मुझे समहाउ इसकी समझ आ गई है कि आप बेसिकली लेबर को बेसिकली रिप्लेस कर रहे हो विद सम जी जी। सम सॉर्ट ऑफ रोबोट, मतलब वो खुद हाँ ब खुद जी। जैसे काम कर रहे हाँ हो, जी, कोई नो नीड जॉयस्टिक के के आपके साथ। पास आप कोई बंदे रखें और उसके बाद जो है वो करें। बट जी आपका जो प्रोजेक्ट होगा इंडस्ट्रियल को छोड़ दें, जो आप प्रोजेक्ट करेंगे
उसके अंदर वो बेसिकली वर्क क्या कर रहा होगा, लेट्स से उसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी इन द फॉर्म ऑफ सम मैकेनिकल सिस्टम। क्या मिसाल के तौर पे जैसे सर इस प्रोजेक्ट में तो हम रिले यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। आगे मतलब कि अगर हमने जो 4 मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल अपीलियंस हैं, उसकी जगह हम रिले यूज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए। और भी चीजें यूज हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए फिर कोई हमें इसी तरह मोटर्स चाहिए होंगी इंडस्ट्री जो में जो यूज हो रही होती हैं। नहीं देखें मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि रिलेज का काम क्या होगा। आप कह रहे हैं कि हम रिलेज यूज कर रहे हैं 4 रिलेज, अब रिलेज क्या काम करेंगे उसके बाद? सर ये असल काम तो जो रिले का होता है वो मतलब सिर्फ हम ये टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। रिलेज का जो है अंदर जो सर्किट में ये यूज किया जा रहा है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आई मीन आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हो? देखो टेस्टिंग इज समथिंग एल्स, गेट इट, और ऑटोमेशन इज समथिंग एल्स। देखो 2 वर्ड हैं। आपने कहा कि हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जो काम लेबर कर रही है उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम समहाउ उसके साथ एक रोबोट के साथ। सर मेन काम तो रिले का ये है ना कि सर्किट को ओपन या क्लोज करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक सेकंड होल्ड करना यार, 1 सेकंड होल्ड करना प्लीज। जी सर। हाँ जी हेलो जी सर। जी सर जी मैं ये कह रहा था कि हम जो रिलेज आगे यूज कर रहे हैं इनका ये काम है कि रिले का जो काम मेन होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के जरिए सर्किट को क्लोज या ओपन करना। तो हम बड़े लेवल पे तो जा नहीं सकते, हमने छोटे लेवल का प्रोजेक्ट करना है। तो हम ये काम करेंगे एलईडी या मोटर लगा लेंगे आगे इन 4 रिलेज के आगे, और हम इन चारों चीज़ों को एक ही जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल करेंगे। मकसद हमारा ये होगा कि हम जो जिधर 4 बंदों ने काम करना है उधर एक बंदा काम करे। बट एलईडी से आगे जाओ ना आप, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। बट देखो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 4 बंदों ने काम करना है, वहां पे शायद हम सिर्फ एक एलईडीज लगा लेंगे और वो हम पोस्ट कर लेंगे कि जनाब वो हमारे पास एक अगर वो ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब है कोई बंदा किसी बंदे की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं। एलईडी से कुछ थोड़ा सा आगे जाओ, मींस कुछ मैकेनिकल वर्क कर लो। कर सकते हैं मोटर अगर हम यूज करने, क्योंकि हम को यूज करते हुए बड़े स्केल्स पर जाते हैं। हाँ कुछ छोटी डीसी मोटर या स्टेपर मोटर के थ्रू उसको कुछ ना कुछ ऐसे कर लो। या मोटर हम इन दोनों में से कोई यूज करें, मतलब जितना हाई लेवल हो सकता है। नहीं हाई लेवल ना करें। देखिए मैं आपको ये नहीं कर रहा हाई लेवल, बट देखो एक एलईडीज लगा लेना। एक एलईडीज अगर आपने लगा ली है तो ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने सिर्फ एक एलईडी लगा ली है। अब वही बात है कि एक एलईडी को तो हम आर्डिनो के थ्रू वैसे भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी हमने किया हो कि एक एलईडीज को कैसे आर्डिनो के साथ अटैच करके जनाब हम कर सकते हैं। आपने अगर ये काम करवाना है तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर इस्लाहात करनी पड़ेंगी। अदरवाइज आई थिंक एक एलईडीज के साथ ये सजेशन हो तो आप दे दें। नहीं आपने ये देखो मैं तो अभी तक ये समझा हूँ आपके प्रोजेक्ट को। आप ये चाहते हो कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो लेबर्स वर्क करिए आप उसको रिप्लेस करके आप कुछ कर। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि लेबर का वर्क क्या होता है पहले, और लेबर का वर्क क्या है। लेबर का वर्क ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर क्या काम होता है, ठीक है, वो शायद ये भी करती है, वो पैकिंग का काम भी कर रही होती है,
वो शायद वो बोतलों को मिसाल के तौर पे, अगर कोका कोला की बोतलें हैं मिसाल के तौर पे, तो वो भरने का काम भी कर रही हो लैब में। वो तो अब तो हेयर इंडस्ट्रीज बहुत ग्रूम कर गई है, बट मैं वैसे पाकिस्तानी सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर वो पैकिंग का काम भी कर रही होती है, वो फिलिंग का काम भी कर रही होती है, वो उसके ऊपर वो स्टिक्स वो जो वो होते हैं उनके नेम जो है वो चिपका रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उनको लेके ट्रक के अंदर लोड कर रही होती है। ये सारे के सारे काम लेबर्स के होते हैं, गेट इट। मतलब कि हम अब आगे आउटपुट के जो हैं उसमें एडवांसमेंट करें कुछ। अब तो प्रोजेक्ट आपका है भी यही ना। जी सर। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपका प्रोजेक्ट कुछ और है। अगर आप लोगों ने वो तो ऐसे सिर्फ ही है, जितना हम जी, अच्छा कंट्रोल अगर कर सकते हैं उतना प्रोजेक्ट अच्छा होगा। हाँ, लेकिन उसको किसी सेंस में लेकर आना है, मतलब व्हाट यू आर गोइंग टू कंट्रोल, गेट इट। जी मतलब सर। आप लोगों ने क्या काम करना है। ऑटोमेशन का मतलब देखो, समझो इस चीज को कि हर वो चीज ऑटोमेटिकली तौर पे रन करे उसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं, सही है। जी हाँ। अब इसको आपने सोचना है, फिर मुझसे डिस्कस कर लेना, गेट इट। जी सर, फिर सही है, चेक करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, ये गैस लीकेज डिटेक्शन कर रहे हैं विद एसएमएस अलर्ट। गैस लीकेज डिटेक्शन विद एसएमएस अलर्ट। अच्छा, जी तो इसमें हमारे पास जो इस्लाम, सर मैंने उसको देखा पूरा है या नहीं। जी जी, देख लें देख लें। सर यहाँ पे कौन सी डॉलर आईटीसी और ऊप ये है आईटीसी मास्टर कॉपी है ये कैडेड ऊप। अच्छा ठीक सूप्स है ना, ये ऊप्स है। है, ये लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे आप पीछे बच्चों के मैनुअल चेक है सिर्फ आप। ऊप नहीं है ना ऊपर। जी सर मैं मिस्टेक। मैनुअल चेक है। सर क्या पूछते हैं ये लोग।
हाँ जी जी प्लीज कंटिन्यू करें बख्तावर। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि वो गैस लीकेज डिटेक्शन होनी थी विद एसएमएस अलर्ट। हाय हाय, ये तो आपके पास यही समझ लें कि स्मोक अलार्म सिस्टम जैसे होता है कि लैब के अंदर भी लगा हुआ है छोटा सा, अगर कोई वो स्मोक सर जी डिटेक्ट हम होती है घर तो में एकदम भी से यूज अलार्म करना डिटेक्ट चाहते, कर देता है। हाँ सर घर में भी यूज करना चाहते हैं ना। तो वो बाजार से मिलता है तकरीबन 250 रुपए का, आके लगा लो। नहीं सर, खुद बनाएंगे ना और साथ जीएसएम मॉड्यूल भी लगाएंगे एसएमएस अलर्ट के लिए। नहीं तो सर आप कोई प्रोजेक्ट्स की सजेशन दे दें, मैं कल सारा दिन देखता रहूं, समझ नहीं आती सर को कौन सा बनाए। मुझे तो गैस, यही। चलो ठीक है। दूसरा कौन है आपके साथ? सर मेरे साथ वो अवैस है, वो पिंडी में होता है, वो सारे सामान वगैरह उसी को मिलना है, यहाँ सरगोदा से कुछ भी नहीं मिलता। चलें ठीक है, कंटिन्यू करें इसको। फिर एसएमएस अलर्ट इसके साथ लगा दीजिएगा कि जिस बंदे का घर है उसको फिर एकदम से वो चला जाए। जी सर, लेकिन ये बस करना ना, मॉड्यूल यूज होगा, जीएसएम मॉड्यूल यूज होगा, जी जीएसएम मॉड्यूल यूज होगा इसके लिए, वही इस पे प्रोग्रामिंग होगी साथ आर्डिनो की। डिटेक्शन है दिखाएंगे सर, सर आप। इसमें कंट्रोल कुछ भी नहीं है ना। आप गैस लीकेज को डिटेक्ट तो कर रहे हैं बट उसके बाद अगेन जो डिटेक्शन एनी और ठीक है, कीप इट सर विद 2 बनाएंगे, पीपल। अपग्रेड करेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। अच्छा चले, ओके नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने बेसिकली दो प्रोजेक्ट चूज किए हैं, जो आपको बेहतर लग गया फिर मैं वो कहते हैं हम वही बना लेंगे। सर फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो हमारा है टेम्परेचर बेस्ड फैन स्पीड कंट्रोल के। हम लोग फैन को अपने मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देंगे जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जैसे ही रूम का टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी, तो फैन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा उस टेम्परेचर के हिसाब से। और सर्दियों में ये हो सकता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर दें कि अगर रूम का टेम्परेचर लो होगा तो हीटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और सर सेकंड जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है रूम लाइट कंट्रोलर विद बाई डायरेक्शनल विजिटर काउंटर। रूम लाइट कंट्रोलर विद व्हाट? बाई डायरेक्शनल विजिटर काउंटर। बाय डायरेक्शनल विजिटर काउंटर, लाइक अगर जी वही सर, बात है कि अगर कोई बंदा आएगा तो लाइट ऑन हो जाएगी और जब आ जाएगा तो ऑफ हो जाएगी। ऑफ हो जाएगी। यस सर, जब तक रूम में रहेगा ना लाइट ऑन रहेगी। जैसे ही सारे सारे बंदे रूम से बाहर चले जाएंगे ना, लाइट और फैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये ऐसा है। तो इसमें फिर वही बात है, मैंने अभी जो कुछ कॉन्स्टेंट्स नोट डाउन किए थे कि अगर कोई बंदा चाहे चला जाता है और 2 बंदे रूम के अंदर ही रहते हैं जी सर, तो उस हिसाब से क्या होगा? तो सर तब भी लाइट ऑन ही रहेगी। जब तक सारे बंदे रूम से बाहर नहीं ना चले जाएंगे तब तक तो लाइट क्योंकि ऑफ नहीं फाउंडेशन होगी। के थ्रू आप काम जब कर रहे सारे हो। बाहर चले जाएंगे फिर लाइट ऑफ होगी। अच्छा एक और चीज है, मुझे ये चीज बता दो, अगर मिसाल के तौर पे किसी ने जाना ही नहीं है, रात का टाइम है और आप कहते हैं कि लाइट ऑफ ही हो जाए खुद बहुत, फिर क्या करोगे? बात इसका तो तो वही नहीं है ना। सोचा सर। देखो, जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो सारी चीजों को अपने जहन में रखो कि यार ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। क्या कहते हो? जी सर बिल्कुल। सर करेंगे इस तो पे इंशाल्लाह मजीद वर्क। हाँ, इस पे वर्क करो। पहले वाला तो आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो तो आप सिर्फ ये कर रहे हो कि एक टेम्परेचर आपने लगा लिया, टेम्परेचर का एक थ्रेशोल्ड लगा लिया और उससे ऊपर जाएगा तो फैन जो होएगा वो सॉरी वो जो सर्किट होगा वो ब्रेक डाउन होके फैन को ऑफ कर देगा या जो भी एसी है उसको ऑफ कर देगा, और अगर एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो उसको ऑन कर देगा। आई थिंक ये यस सर। कोई एक इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, बट अगर फर्स्ट सेकंड वन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो तो उसको इम्प्रूव करो कि विजिटर काउंट के साथ आप लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है। विजिटर ओके सर। काउंट के साथ साथ फिर ये जो मैंने कॉन्स्टेंट्स आपको बताए हैं इसके अलावा इनको कैसे आप इनकलकेट करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, गेट इट? अदरवाइज फिर ये प्रोजेक्ट भी इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके सर। ठीक है, फिर मुझसे डिस्कस कर लेना कि अब आपने ये इम्प्रूवमेंट की है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट जी।
जी सर ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी बात बहुत कम आ रही है बच्चे। सर ये ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम वाला सर प्रोजेक्ट जो है ना सर हमने वो चूज किया। किस चीज का दोबारा बताएं? ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम। ओके, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम। वेल, इसमें क्या होगा? नहीं, काम क्या करेगा? छोड़ो ब्लॉक डायग्राम को, छोड़ो, पहले बताओ क्या काम करेगा ये ब्रेक प्रोजेक्ट की? ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक सिस्टम का मतलब क्या है? गाड़ी का मैकेनिकल सिस्टम का ब्रेक सिस्टम। यस सर। तो क्या करेगा? आप लोगों ने इसमें क्या काम करना है कि आप लोगों ने कार बनानी है बेसिकली, या गाड़ी बनानी यस है? सर कार बने। यस सर यस सर। गाड़ी बनानी है, और गाड़ी के अंदर आप सेंसर इस तरह लगाने सर इसके सामने कुछ आ जाए तो इससे ऑटोमेटिकली सर ये ब्रेक हो जाए। ओके, ब्रेक तो कर लेगा, तो फिर क्या वो ट्रैफिक के यस अंदर सर। रुका ही रहेगा? जी सर। फिर रुका ही रहेगा? नहीं सर, फिर हाँ, स्टार्ट होगा ना। फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? लाइक कहाँ जाएगा ये बता दे। सर लाइक अगर मतलब उसने एक अचानक ऑब्जेक्ट कर लिया है, फॉर एग्जांपल उसने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को यस डिटेक्ट करने के सर। बाद वो स्टॉप हो गया। ओके, यस सर। तो स्टॉप करने के बाद जी अब सर। नेक्स्ट उसका ट्रेवल जो होगा वो जारी रहेगा कि नहीं? सर वो तो कुछ टाइम के लिए सर वो स्टॉप होगा सर, उसके बाद फिर वो ट्रेवल करेगा। उसके बाद ट्रेवल करेगा? नहीं, देखिए, यस सर। अब आप लोग इस सेंस में किसी कुछ सेंस बनाओ ना। लेकिन जैसे अगर मिसाल के तौर पे एक ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम आप बना रहे हो, तो उसके अंदर जी उसने सर। ऑब्जेक्ट को पहले डिटेक्ट करना है किसी एक डिस्टेंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल उसने 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लिया, और उसके बाद उसने उसको स्टॉप कर लिया, अपने आप को स्टॉप कर लिया। क्या अब वो जो अच्छा ऑब्जेक्ट सर। दोबारा से आगे मूव कर गया, जैसे गाड़ी की मिसाल लेते हैं, आगे चली गई है, जी जी। तो क्या वो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ, आपने जो कार बनाई वो वहां पर रुकी रहेगी? सर उसमें सर कुछ टाइम के लिए सर वो रुक जाती है सर, मैंने देखा था प्रोजेक्ट सर, वो फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लेकर सर फिर वो स्टार्ट हो जाती है। अब फिर यही तो यहाँ पे आपने इस थ्रेशोल्ड के ऊपर काम करना होगा ना, कि अगर 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर अगर आपने ब्रेक लगा दी है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो रुक गई है, तो जो ही जी उसको जी। ये देखे कि 1 मीटर के बाद अब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको वहां से अपना सफर दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए। जी सर Get it? सर तो इंशाल्लाह। ये तो फिर एक ये ओके ड्रॉबैक हो सर। जाएगा। ड्रॉबैक हो जाएगा कि अगर आपने स्टॉप करवा लिया तो वो वहां पर ही रुकी रहे। जी जी सर। ठीक है, और फिर इस चीज को भी यस आप सर इसके ऊपर लोग सर। प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है सर, सही है सर, ठीक, इसके ऊपर काम तो करेंगे सर इसकी इंशाल्लाह। प्रपोजल फिर मुझे ओके सेंड सर। कर लो, और फिर मैं इसको देख लूंगा। ठीक है सर। ओके जी सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मोहसिन बात कर रहा हूँ। ये जो जी जी इन्होंने प्रोजेक्ट प्रपोज किया है, इस पर मैंने ऑलरेडी व्हीकल जो है ना ब्लूटूथ बेस्ड बनाई हुई थी। तो ऑन फॉरवर्ड में इसका यही क्रिएट कर रहा था कि इंफ्रारेड के ज़रिए ना, इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, तो इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं। ये इसके जो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस होती है ना, कि अगर कोई ऑब्स्टेकल आगे आ जाए तो वो रुक जाता है। तो अगर वो जब आगे रुक जाता है, उसके ऊपर ये ऊनो यूज़ होता है, आर्डिनो, तो जिससे आप उसकी ना प्रोग्रामिंग करके आप आगे से उसकी मूवमेंट करा सकते हो कि मतलब रुक जाए, फिर वो राइट देखेगा, लेफ्ट देखेगा, जहाँ पर उसको डिस्टेंस उसका कम ज़्यादा लगेगा वो उसके हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग होती है, और तब वो आगे मूव फॉरवर्ड करता है, रुकता नहीं है। तो मैंने इससे भी किया हुआ है। और एक और होता है इंफ्रारेड, दूसरे रिसीवर्स होते हैं, सेंसर्स एक होते हैं, तो उसके साथ हाँ, रिसीवर भी लगता है, तो इससे भी मैंने किया हुआ आप डबल। अल्ट्रासोनिक सेंसर बेसिकली यूज कर रहे हो हाँ कि जी, लेफ्ट मैंने साइड ये उसको उसको रास्ता मिलेगा, तो उस रास्ते की तरफ वो मूव कर हाँ जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो हाँ, जाएगी। जहाँ डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, दोनों साइड पे देखेगा, जहाँ डिस्टेंस ज्यादा होगा वो अपना वहां से ना मूवमेंट ले देगा, बाकी प्रोग्रामिंग बट होगी अगर राइट एक लेफ्ट चीज मूव। इसमें देखो मोहसिन, जी जी। कि अगर उसने मूव तो मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जाना है, जी गेट जी। इट,
पेशावर की तरफ जाना है, और अगर ऑब्स्टेकल वो ऐसे डिटेक्ट करे कि उसकी डायरेक्शन दोबारा मूव करके इस्लामाबाद की तरफ ना हो जाए। नहीं नहीं, देखें सर, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस ना ये एक चीज ऐसी लगी है जैसे क्रूज होता है ना गाड़ी में, कि आप ना ऑटो पायलट लगी हुई है गाड़ी, आप खुद नहीं चला रहे उसे, मतलब कि एक गाड़ी जा रही है आगे, आप वैसे ही फीचर आया हुआ है कि मतलब मर्सिडीज और ये वो इनमें फीचर है कि अगर आप क्रूज पे गाड़ी छोड़ते हो तो अगर गाड़ी अपने आप पे ऑटो पायलट पे चल रही, कोई आगे ऑब्स्टेकल आ जाता है, या तो वो बीप करेगा या वो अपनी वहां से डायरेक्शन चेंज करके एक और पाथ पकड़ लेगा। ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन आप चेंज पूरा करने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो या लेफ्ट पे देखेगा या राइट पे देखेगा, और अगर देखेगा कि उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो वो उसी स्पीड के साथ अपने आप को कंटिन्यू करेगा, बस सिंपल। यस ये मतलब चीज, ये नहीं है डायरेक्शन का मतलब है कि वो टोटली रिवर्स हो जाए, मतलब हाँ वो ये नहीं मतलब, हाँ मतलब अगर मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस है ना कि आगे एक गाड़ी आ गई, अब राइट पे भी गाड़ी खड़ी है, लेफ्ट पे भी गाड़ी खड़ी है, तो ऑब्वियसली वो या तो मूव करेगा या वहीं रुक जाएगा। वो आपकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है कि आप उससे ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, कि आपको सिर्फ ऑब्स्टेकल अवॉइड करना है या आपको पूरा वो रिवर्स करेगा, वो उसके डिपेंड करता है ना पाथ पे, कि इतना हाईली उस पे नहीं है, लेकिन ये है। और एक और है कि आप इसको मतलब मैं इस गाड़ी को मतलब ब्लूटूथ से भी चला सकते हैं, इसको आप किसी भी इंफ्रारेड रिमोट से भी चला सकते हैं, आप जो जॉयस्टिक होती है PS2 उससे भी ऑटोमेटिक चला ज्यादा सकते हैं। बेहतर है बजाय इसके कि आप ब्लूटूथ के थ्रू या उसको नहीं नहीं, GSM। देखें सर, ये मैंने आपको बताया था, ये क्रूज होता है, क्रूज ऑटो पायलट है कि जब आप नहीं चला रहा उस पे, बाकी तो आपने गाड़ी खुद चलानी है ना, हैंडलिंग तो खुद पकड़नी है, तो ये चीज है कि ब्लूटूथ पे और आप जॉयस्टिक पे वो आप खुद चलाते हो उसे। और ये भी है, और आप PS2 से कंट्रोल कर सकते हो, बाकी वही बैटरीज ये वो सारा मॉड्यूल उसका मैंने जो है ना ब्लूटूथ का बेस तैयार किया हुआ है, ये हो जाता है। बट आपने फिर इसको देखो सेंस ये बनानी है कि जैसे एक कार ऑटोमेटिक सिस्टम है उसी के ऊपर रखना है, आपने इसके अंदर एंगल इतने लेफ्ट राइट नहीं रख लेने, मिसाल के तौर पे कि वो 180 डिग्री मूव कर जाए लेफ्ट साइड वाली साइड पे, गेट द पॉइंट। जी जी मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए सर कि सर आप ये जैसे ये इलेक्ट्रिक कार, ये एक इलेक्ट्रिक कार रोबोट ऐसी है कि इसमें नीचे कोई गियरिंग या वो उसके जैसे वो प्रॉपर मैकेनिकल सिस्टम होता है वैसा नहीं है। ये एक इलेक्ट्रिक कार मतलब सिस्टम है कि जैसे जिगजैग मूवमेंट होती है ना, मतलब कि हम एक मॉडल दे रहे हैं, हम प्रॉपर उस तरह का नहीं, आपकी बात मैं समझ मैकेनिकली। गया हूँ, मैं जो इम्प्रूवमेंट चाह रहा हूँ आपने मुझे आपकी बात में समझ गया हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसके अंदर चेंज ये करें कि आपकी जो मूवमेंट हो ना इस कार की, वो इस सेंस में ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेट जा रहा है तो वो आगे ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करके अपने आप को बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल ही इन्वर्ट कर लेना। हाँ, लेफ्ट से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो अपने आप को स्ट्रेट कंटिन्यू कर ले। सर ये थोड़ा सा मैकेनिकली आ जाता है, इसमें क्रिएट करना पड़ेगा फिर, तो क्योंकि भाई वो आप मैकेनिकली हो नहीं सकता। आप भी मेरी बात सुने, आप भी जो बना रहे हो ना मॉडल बना रहे हो, आप भी जो वो बेसिकली बना रहे हो एक मैकेनिकल सिस्टम भी बना रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। मैकेनिकल सिस्टम को ही मैंने तुम्हें बताया कि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग ये करनी है कि वो लेफ्ट और राइट मूवमेंट के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री अपने आप को मूव ना करे, बस जैसे हम वैसे मूव कर रहे होते हैं कार के ऊपर, इस सेंस में उसको अपने मूवमेंट को जारी रखना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन पता है क्या, मैं आपको ये चीज जो बात समझाना चाह रहा था ना, डिस्कस कर लो, मैं आपको फिर फर्दर बता दूंगा कि इसको हम कैसे लेके नहीं जा सकते। मैं आपको एक फुटेज भी दिखाऊंगा, मैंने किया हुआ क्रिएट, आपको फुटेज भी दिखाऊंगा ये सारी। एक और भी है इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताना था कि सर कोई कस्टम पाथ दे देना गाड़ी को, लाइक एक डिटेक्टर्स होते हैं ना कि ब्लैक लाइन डिटेक्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल हो जाएगा ना, कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट दे गाड़ी को तो उसमें चलेगा। वैसे क्रूज टाइप ही होता है कि आप एक गाड़ी है बट इस पे आप उसको समथिंग एल्स अपना, आई थिंक जो जहां तक मैंने खैर इतना ज्यादा स्टडी नहीं किया क्रूज टाइप के बारे में, आई थिंक वो क्रूज टाइप के अंदर आप एक कार की स्पीड को मेंटेन कर लेते हो कि वो कार इसी जी किसी स्पीड के साथ कस्टम जाएगी पाथ पे ना, उसको बस दे देता है कि बस उसी पे चलेगी वो गाड़ी, इधर उधर नहीं जाएगी, जैसे गाड़ी पे वो लाइंस होती है ना उसके ऊपर वो चलेगी। हाँ ये देखो, क्रूज कंट्रोल के अंदर बेसिकली आप स्पीड को मेंटेन रखते हो, आई थिंक क्रूज कंट्रोल के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। क्रूज कंट्रोल के अंदर आप मोटरवे पे जा रहे हो, आपने 120 की स्पीड लगा ली है, अब कोई भी हर्डल्स भी आ जाएगी तो गाड़ी आपकी 120 स्पीड से जाएगी, बट आपने उसकी जो डायरेक्शन है वो अपने हैंडल से मूव करना है, लेफ्ट राइट, वो ऑटोमेटिकली तौर पे नहीं होती। ठीक हो गया। मैं सिर्फ ये कहता कि कस्टम पाथ पे है, आप उस छोड़ भी दें उसके हैंडल तो जस्ट वो अपने पास पे रहेगी, अगर स्ट्रेट रोड है या आपने जो उसको पाथ दिया हुआ है अपनी प्रोग्रामिंग। हाँ जी जी जी
बट तो वो अगर बॉल अगर भी एक बड़ा टर्न आ जाता है तो उसके लिए आपको हैंडल को मूव करना पड़ेगा, आई थिंक, कि नहीं? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही। मैं जिस जो बता रहा था, मैं क्या था कि मैंने एक सर्कल क्रिएट किया था किसी टेप से ना, तो उसके ऊपर गाड़ी आप उसको कस्टम पाथ दे दो तो वो उस पे ऐसे चलती ही रहेगी, मतलब प्रॉपर ही है। इतना थोड़ा सा स्पेसिफिक है, जस्ट एक वो शौक के लिए मैंने किया था, बाकी इतना वो रियल टाइम नहीं है। ये आप ठीक है। ठीक है, चलें, गुड, गो विद इट। मुझसे फिर डिस्कस कर लेना, जो फाइनल प्रपोजल बनाओगे ना उसके बाद मुझसे ये ओके डिस्कस सर, ओके सर, आप फ्री हुए मैं आपको टेक्स्ट करूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा, उसके बाद डिस्कस कर ईमेल लेंगे कर जैसा लेना आप। मुझे, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ओके, थैंक यू। जी नेक्स्ट कोई है? नेक्स्ट कोई बताएगा जी अपना प्रोजेक्ट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आदिल नसीर बात कर रहा हूँ, सेक्शन बी जी से। क्या कह रहे हैं, मैंने सर वो प्रोजेक्ट देखा था, ऑडियो कंट्रोल्ड स्विच वाला, जिसे मतलब वॉइस कमांड रिकॉग्नाइज करता है सर, मतलब इस तरह ऑन ऑफ वाला, इस तरह कोई बोलो तो तब जाके ऑन हो जाती है तो ऑफ हो जाती है आर्डुइनो से। तो बेसिकली आप जो आवाज है आपसे आपकी, उससे किस चीज को ऑन ऑफ करवाओगे या किस चीज को स्विच कंट्रोल करवा वगैरह, दोगे? रिले स्विच है उसको। रिले स्विच, व्हाट डज इट मीन बाय रिले स्विच? तो स्विच है बस, मतलब वैसे कंट्रोल हो जाएगा, ऑन करेंगे लाइट वगैरह या तो ऑन ऑफ। होगा या ऑफ हो जाएगा। जी सर, नहीं मतलब मतलब रिकॉग्नाइज भी करेगा ना साथ। रिकग्नाइज किस चीज को? भी मतलब मेरी वॉइस को भी ऑन करना है या ऑफ करना है। अच्छा, वॉइस रिकग्नाइज करेगा, हाँ जाहिर सी बात है, वो तो रिकग्नाइज करेगा तभी उसको ऑन ऑफ करेगा ना। जी, तो मतलब ऑन बोलो तो ऑन करे और ऑफ करो तो ऑफ। तो उसके लिए आपने वर्ड सिलेक्ट करने होंगे उसके लिए कि यार किस जी पोजीशन के ऊपर आपने उसको ऑन वर्ड बोलना है तो वो ऑन कर देगा। और आई थिंक यार ये कोई इतनी कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है या इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दो वर्ड के साथ आपने एक आर्डिनो को सिर्फ यही बताना होगा कि जब मैं ऑन बोलूं तो वो रिलेज को स्विच ऑन कर दे और जी सर्किट को वो कर दे, चालू कर दे, और अब मैं जब ऑफ बोलूं तो वो सर्किट को ब्रेक कर दे, बस सिंपल। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। सर, फिर या फिर वो फैन की स्पीड कंट्रोल करने वाला। और यार वो भी कुछ भी नहीं है भाई, फैन स्पीड कंट्रोलर के अंदर कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। कुछ और सर्च करो, आज रात का टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है? कुछ इसके अलावा कुछ मुझसे डिस्कस करो, नहीं होते तो फिर मैं आप लोगों को खुद कुछ ना कुछ बताऊंगा, बट आप लोगों ने सर्च लाजमी करनी है, ठीक है? अपने आइडियाज के साथ आना है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई, कोई नहीं डिस्कस करेगा? और अभी तो मेरे ख्याल में टोटली 5 से 6 लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोगों की 75 की क्लास है। 25 5 15, मतलब टोटल 20 लोगों ने अभी तक किया, बाकी किधर है? अच्छा, ऐसे भी नहीं होगा कि आप मोइलम के ऊपर अगर आप मुझे प्रपोजल दे दोगे तो मैं सारों को एक्सेप्ट कर लूंगा। इसी वजह से मैं ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लूँ कि अगर आप लोगों ने जो भी प्रपोजल बनाई वो एक्सेप्टेबल होगी तब मैं आपको कहूँगा कि मोइलम पे अपलोड कर लो, ठीक है? अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी
जी सर, हमने सर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बनाना है। क्या टेम्परेचर कंट्रोल, किस चीज़ का टेम्परेचर कंट्रोल करो? सर ये हमने करना है कि सर डीसी उसके जरिए जब टेम्परेचर उससे अबव होगा तो वो खुद बहुत सारे से ऑफ कर देगी और टेम्परेचर मेंटेन कर देगी। आवाज़ आपकी कट की, दोबारा बोलो। सर सर्विस का शायद थोड़ा इशू होगा सर। जी सर जी मैं जी। कह रहा हूँ कि सर जिस तरह सर एयर कंडीशनर में और जिस तरह होता है कि इन्वर्टर लगा होता है कि टेम्परेचर मेंटेन रखता है, इसी तरह का सर हम सिस्टम कह रहे हैं कि वो मेंटेन रहे सर, टेम्परेचर मेंटेन यार रहे सर। इसमें इतनी क्या बड़ी रॉकेट साइंस है आपके प्रोजेक्ट के अंदर? आपने एक थ्रेशोल्ड मेंटेन किया होगा, आपने अपने आर्डिनो के अंदर एक आपने लगा दिया है कि जनाब मेरे पास दो टेम्परेचर हैं, एक टेम्परेचर हायर टेम्परेचर है, एक लोअर टेम्परेचर है। अगर हायर टेम्परेचर से एक्सीड कर ले मेरा रूम का टेम्परेचर या एसी का टेम्परेचर तो उसको स्विच ऑफ कर लो, और अगर उससे नीचे आ जाए तो उसको स्विच ऑन कर लो। इसके अलावा पूरे उसके अंदर क्या है? नहीं सर, हमने आर्डिनो के जरिए नहीं करना है सर, आर्डिनो के बगैर सर किसी और दूसरी तरह। प्रोग्रामर के थ्रू भी करोगे तो यही चीज होगी, प्रोग्रामिंग की चेंजिंग आ जाएगी, और क्या होगा? लेकिन सर यहाँ से कंपोनेंट सर नहीं ना मिलते, फिर इजीली आपको बाय करने के लिए सर और जाना पड़ेगा। जी जी जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका। जैसे आप कह रहे हैं कि बाय करने के लिए आपको आई थिंक चाइना से सप्लाई मंगवानी पड़ेगी। तो ये नहीं सर, इधर से मिलता नहीं है। कुछ और सर्च करो, आज का टाइम है आपके पास, ठीक है, और उसको देख के कुछ और प्रपोजल के साथ आओ, ठीक है? तो ये सर एक्सेप्टेबल जी नहीं फिर है। आप ही कुछ असाइन कर दें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हम लोग क्या अपना है क्या ना बनाए। मैं आपसे यही कर रहा हूँ, आज रात तक आप देखें, नहीं तो मैं आपको कल कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कुछ प्रोजेक्ट की, ठीक है? जी सर, आप और वही फिर प्रोवाइड आप कर दें उसके लिस्ट। साथ जो है वो करना है। देखो ना, कुछ लोगों ने अपनी प्रपोजल दिए हैं, कितने अच्छे दिए हैं, ठीक है, उन्होंने काम किया, इसका मतलब उनको मिल गए। और जो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि सर आप ही दे दें, इसका मतलब उन्होंने सर्च कुछ नहीं किया हुआ। सर सर्च तो किया है काफी, बट अब नहीं समझ में आ रहा, हमने आपसे डिस्कस भी किया है। ठीक है, चले, ठीक है। और कोई डिस्कस करेगा? चले ठीक है, फिर आज आप लोग रात तक 12 बजे तक का टाइम है, आप जो है मोइलम के ऊपर अपलोड कर ले। मैंने स्लॉट बना दिया वहाँ पे, फिर मैं देखूंगा कि वहाँ पर ही मैं मेरे मार्क्स लिख दूंगा एक्सेप्टेबल है कि नहीं, कि आपने उसको इसके साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं, ठीक है? अदरवाइज फिर आप लोगों ने उसको बनाना नहीं है। जिन लोगों को मैंने अभी बता दिया है कि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट प्रपोजल दी है उसी के साथ जाना, वो तो करेंगे, बट जो लोग वहाँ पे प्रपोजल देंगे और उसको मैं चेक करने के बाद लिखूंगा कि नहीं आप लोगों ने प्रोजेक्ट चेंज करना है, तो फिर आप लोगों ने वो उस प्रोजेक्ट के साथ नहीं जाना होगा, ठीक है जी? सर आप ये लिस्ट कब तक शेयर करेंगे प्रोजेक्ट की? यार आप अपनी प्रपोजल तो दो ना भाई, अब सिर्फ मेरे उसके ऊपर खड़े हो गए हो कि यार मैं आपको बताऊंगा, तभी आप अपने प्रोजेक्ट की प्रपोजल तो दो, सर्च तो करो कुछ यहाँ पे। जी सर, वो सर्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह रात तक सर देखते हैं। हाँ, जब आपको प्रोजेक्ट इस काबिल ना हुआ कि यार, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। ओके सर, ठीक हो गया सर। चलें ठीक है स्टूडेंट, फिर इंशाल्लाह ये जो लैब है फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे फ्राइडे वाले दिन ही, ठीक है? आज के दिन आपके प्रोजेक्ट जो थे वही डिस्कस करने थे हमने, तो इसको हम लोगों ने जो फ्राइडे वाला स्लॉट है उसके अंदर ही कंटिन्यू करना है, चाहिए? ठीक है सर जी, ओके लास्ट। ओके सर। इमरान है यहाँ पे? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये मैं अटेंडेंस अपने पास डाउनलोड कर रहा हूँ इनकी, तो मुझे उसके अंदर जो एक शीट है उसके अंदर इसको डाल, अभी फिलहाल कितने लोग हैं? 46 46 है सर। 46 स्टूडेंट हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चले, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। एक तो इतनी मुश्किल से मेहनत भी करे, नहीं एक तो बंदे इतनी मुश्किल से मेहनत भी करे और आगे से कसम से यार हद है ऐसे यार।
इमरान भाई इजाजत है तो अब लॉग आउट कर ले हम लोग। बताया तो ऐसा एसएमएस पे। चला ले तू तो जा ना नया प्रोजेक्ट ढूंढ। भाई बड़ा मेरा तो इंडस्ट्री में बंदे भाई इंडस्ट्री भाई में बंदों हमारा की सही जगह है रिमोट खड़े करने वाला भाई, तुझसे तो अच्छा है, तेरी गैस से। जा जा तू इंडस्ट्री में बंदों की जगह रिमोट खड़े कर। सर भाई भाग रहे हो कहते नहीं भाई अंडे क्या हो बनाएगा गया। भाई, जमशेदा यार अंडे देख बनाएगा। देख, बंदे को बात करनी आनी चाहिए। देख तू अभी अपना माइक ऑन कर रहा है, उस टाइम बाकिर की जगह तू आके सर को समझाता ना तो सर शायद अप्रूव कर भी देते। सारा बात करने का तरीका होता है चला ले। अभी सर गए हैं तो तू शेर की तरह आ गया है मुझे घूरने। भाई हाँ एहसान भाई तुझे तो पकड़ना मैंने। हो सकता है तलाले का मतलब, हाँ तलाले का हो सकता है प्रोजेक्ट अच्छा हो, भाई लेकिन बाकिर ने सही बताया अंडों ही की ना हो। जान गैस तक रहा है। यार मुझे भी कोई सजेस्ट नहीं, कर दो यार, ऐसा इसलिए ना मैं बोल नहीं रहा था। असल में यार क्या करूं, कल खुद देख रहे थे ना वो हेलीकॉप्टर तुझे दिखाया था मैंने कोका कोला से जो। यार जो अगर सर लिस्ट प्रोवाइड कर देते तो बेहतर होता, मतलब मुश्किल होता आसान होता जैसा होता पता होता था कि करना है किसी ना किसी। सर करेंगे कल ही, साइंस सर ने बोला है कि आप लोग अब जब प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा कराओ, अगर मैं रिजेक्ट करता हूँ तो फिर मैं कल आपको लिस्ट से साइन करता हूँ अब देखो प्रोजेक्ट। भाइयों बात सुनो, मेरे साथ होता है क्या हुआ था पिछले सेमेस्टर में, मैं बताता हूँ। यार पिछले इतने सेमेस्टर प्रोजेक्ट इसी तरह मैंने सर प्रोजेक्ट को ढूंढा बताया, था, कोई समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें? लगा अब खुद साइन करते हैं फिर प्रोजेक्ट। हाँ ऐसे ही होता है। कह रहा है यार वहाँ तो वैसे भी हाँ ऑलरेडी ओवरड्यू हुआ पड़ा है मोहल्लम पे। हाँ हाँ यार, सर और को बोलो तो कह सही रहा था है कि यार ओवरड्यू हुई हुई है ऑलरेडी। अबे खैर है यार ओवर अपलोड करो तुम लोग। अच्छा सुनो यार, ये क्विज कल है ना एंटीना का, कल दिन 3 बजे। 2 बजे 3 बजे है? 2 बजे। 2 बजे चलो 2 बजे ही ठीक है, बस तैयारी करो सारे फिर। तुम भाई लोग क्या पावर का तो नहीं है कोई, और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्विज तो नहीं है कोई आज? नुमान क्या प्रोजेक्ट है तुम लोगों का? क्या हुआ? क्या प्रोजेक्ट है तुम लोगों का? मोटर का हमने एंगल अपनी मर्जी से रोटेट करवाना है। अबे ये तो पिछले सेमेस्टर हमने किया था यार, क्या हो गया? किसने किया था? पल्स विड्थ मॉडिफिकेशन इसमें यूज होगी ना? क्या चीज? पल्स विड्थ मॉडिफिकेशन यूज होगी इसमें? ओए यार इसमें आर्डिनो यूज होगा, पीआईडी कंट्रोलर है और मोबाइल पे एक ऐप है उसके जरिए हम कंट्रोल करेंगे। हाँ मुझे समझ आ गई ऐप वाला ने नया काम यही किया है ना कि गैस अगर डिटेक्ट होगी तो फिर मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा। ये थोड़ा सा अपग्रेड किया तो सर मान गए, फिर तुम लोगों का सर सही है, मान गए? सर मान गया ना, तेरा जारी रख। हाँ तुम लोगों का नहीं माने? मान गया ना, बस सही है फिर। ओए खैर है 3-3 बंदे अड़ाई जब सर ने खुद भी देखा होगा। कुछ नहीं होता। ये तीसरे बच्चे का नाम ना एंड पे प्रपोजल के एंड पे वो छोटा सा छुपा के लिख देना। सर ने एंड पे कुछ कहा तो कहना सर जी था इस लड़के का नाम भी आपने देखा नहीं। ये जैसे वो पता है ना पर्ची है, किसी भी दुकान से कोई चीज लेके तो एंड पे नोट लिखा होता है कि ये चीज वापस नहीं होगी। हाँ। नहीं हम ये नोट छुपा के लिखेंगे ताकि सर प्रपोजल में ना देखें, लेकिन जब प्रोजेक्ट बन जाए तो 3 जाके खड़े हुए और सर का ये नीचे नमूना देखे था। नोट लिखा हुआ था।
बाकी रहा क्लास में? सर ने उसको नंबर भी ऐसे ही देने, सर ने कहने बेटा छुपा के दिए, नहीं बताने कहाँ दिए। ये भी नोट है। ये वो बात करने का भी तरीका, मेरे साथ प्रोजेक्ट में उसामा भी है, लेकिन अब मैं 3 बंदे की करवाता ना, सर ने कहना था मैं जितना तो प्रोजेक्ट नहीं है, जा नया ढूंढ जाके। अब हो गया सब, बस टेंशन ही नहीं है। तो यार एलसीएस का भी है। अवैस मैं और उसामा है ना। अवैस कल ही रोड से इक्विपमेंट ला के चलाएगा ना। और यार मैं और अवैस और उसामा 3 है। हाँ हाँ, ताकि एक्सेप्ट हो जाए। तला कौन है? तला कौन सा तला? अच्छा अच्छा, अपनी क्लास का पता नहीं यार, उसका क्या सीन है, पूछ लो। राव को कर दो। हाँ ओए हेलो हेलो, हाँ एहसान तू क्या कह रहा था? अब्दुल्ला खान को तुमने निकाल दिया सानी? अब्दुल्ला खान। अच्छा अच्छा। ओ यरा तला क्या बना रहा है वो? कोई शाम के तो कह रहा था उसके साथ वो मोइस लोग हैं। ओए तूने नहीं दिया साने साने? यार सर कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब यार वो चीज जितनी अवेलेबल नहीं है उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और भाई पिछली बार भी हमने बड़ा जोश से प्रोजेक्ट बनाया था और मेरा डी ग्रेड आया था लैब में। इस बार नहीं होगा। तो मोहसिन तू क्या बना रहा है? सर चाहते हैं हम लोग FYP के लेवल का कुछ बनाएं। FYP यूनिवर्सिटी में ही होंगे ना, तो चलो बना लेंगे, उधर ही होंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, खर्चा देखिएगा करेंगे। तो ऐसा कोई नहीं अभी है। हम सर बेशक एक्सेप्ट लाख बहुत कर लगा लेगा। दें, जब हमने होना ही नहीं है टाइम पे। ये ऐसा भी होना चाहिए। ऑनलाइन भाई कोई नहीं, प्रोजेक्ट ही छोटे मोटे ही बनते हैं। हाँ। हुसैन तेरी कार अभी तक चल रही है? मेरा दिल कर रहा है तेरी गाड़ी को अगवा कर लूं मैं।